इस वीडियो के अंदर हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वर्कशीट है उस वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और 10 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, इन द फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इन द स्क्वायर यूनिट्स। आपको इस डायग्राम के अंदर एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। देखिए, आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इन 3 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपसे पूछा गया है कि आप इसका ट्राइंगल का एरिया निकालिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये फॉर्मूला होता है एरिया का हमारे पास में किसी भी कोई भी ट्राइंगल जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं XYZ या ABC, उसके अंदर आपको पता है हम इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, x2 y2 x3 और y3 हम ये वैल्यू मान लेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, देखिए क्या रखेंगे आप 1/2 x1। मैं नेमिंग इसलिए करता हूं यहाँ पे क्योंकि नेमिंग करने से क्या है कि आपको गलती नहीं होगी। आपको पता है कि x1 कौन सा है कोऑर्डिनेट, x2 कौन सा कोऑर्डिनेट। आप देखेंगे x1 0 है, मैंने 0 रखा। अब आप 0 रखने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू रखें ना रखें लेकिन 0 आना है। ठीक है, चलो वैल्यू रख लेते हैं। y2 -5 एंड y3 -0 प्लस x2 भी 0 है आपके पास में, y3 0 है, माइनस y1 भी 0 है, प्लस x3 की वैल्यू 8 है, 8 y1 की वैल्यू 0 है, माइनस 5 ये वैल्यू है। ठीक है सर, अब देखो ये तो टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया। क्या टर्म बचा? ये टर्म बचा आपके पास में, आप बोलेंगे 1/2 8 × 5। इस 2 से ये 8 डिवाइड हुआ 4 टाइम्स, आप बोलेंगे 4 × 5 विच इज 20 स्क्वायर यूनिट और वर्ग इकाई, इसको बोलेंगे वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। ठीक है, एक मुझे एक डाउट है यहाँ पे, 20 आपका आंसर है। क्या आंसर? ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाली तो कोऑर्डिनेट्स हैं। यदि आपके पास में इनको सॉल्व करके और फाइनली एरिया नेगेटिव आ जाता है, मानो चलो सपोज करते हैं इसको सॉल्व कर रहे होते, सॉल्व करने के साथ में आपको जो एरिया की वैल्यू है वो -20 आ जाती, तो क्या एरिया नेगेटिव होता है? नहीं। तो हम उस केस में एरिया को पॉजिटिव ही मानते हैं और इन जनरल हम बोले तो ये मॉड होता है आपके पास। मॉड का मतलब है कि यदि कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू भी आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 2,5 एंड B -3,7। यदि कोई बिंदु P x, y है वह बिंदु A तथा B से समान दूरी पर स्थित है तो x y में संबंध ज्ञात करना है। तो हमें x और y में क्या रिलेशन आ सकता है वो करेंगे। इक्विडिस्टेंस, और देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंस। दिस इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब है आपके पास में, इक्विडिस्टेंस का मतलब है वह पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पे है, जो इक्वल डिस्टेंस पे है हम इसको बोलेंगे जो समान दूरी पर स्थित है, जो समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समान दूरी का मतलब है कि जो मिड पॉइंट होता है किसी भी रेखाखंड पे, किसी भी आपके लाइन सेगमेंट के ऊपर जो मिड पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंस पॉइंट होता है। सपोज जैसे मान लेता हूं मैं पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A आपको दे रखा है 2,5, पॉइंट B आपको दे रखा है -3,7। अब आप पॉइंट P हम मान लेंगे, इसका मतलब है ये मिड पॉइंट है। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन समान दूरी का पॉइंट या इक्विडिस्टेंस पॉइंट। ओके, इसको आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y और आपको पता है दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं, x1 + x2 करते हैं, by 2 करते हैं। आप बोलेंगे 2 - 3/2 x और y, x1 x2 by 2 और y बोलेंगे यहाँ पे हम आपको इसमें 5 + 7/2 विच इज 12/2। तो ये वैल्यू बनेगी 6 और ये वैल्यू बनेगी -1/2। ये वैल्यूज हैं आपके पास में, ये x और y की वैल्यूज है। आप देखो
ये आपके पास में x और y की वैल्यूज बन के आ रही है, लेकिन आपसे वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द रिलेशन, x और y में संबंध बताना। देखो संबंध बताने के लिए हम ये मान सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे आपको x दे रखा है, x बराबर -1/2, y बराबर 6। आप x अपॉन y निकालिए, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आप बोलेंगे x अपॉन y, आपने x को y से डिवाइड करा, बराबर साइन लगाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, -1/2 अपॉन 6। तो जो वैल्यू बन के आएगी, ये बन के आएगी x अपॉन y इज इक्वल टू -1/12। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू बनेगी 12x इक्वल टू -y, और वैल्यू जाएगी 12x प्लस y बराबर 0। ये रिलेशन है x और y में, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपने मिड पॉइंट की हेल्प से x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, निकालने के बाद में आपने फाइनली ये रिलेशन निकाला है। इनमें कैसे निकाला है, आपको x पता था, आपको y पता था, आपने दोनों को सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद में आपने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। आप बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्व करा, x अपॉन y करा, -1/2 अपॉन 6 वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो ये इसका एक फाइनल रिलेशन बन के आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको रखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ पॉइंट्स x, y, if a x, y, b -5, 7 and c -4, -5 आर कोलिनियर। यदि कोलिनियर है तो मैंने आपको उसके लिए एक कंडीशन सिखाई है कि आप उसके ट्राइंगल का एरिया लिखिए, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करा था। उस ट्राइंगल के एरिया को, ये जो एरिया आपको दे रखा है, इसके एरिया को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कोलिनियर के लिए हम इसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे के लिए पॉइंट ए आपको दे रखा है x, y, हमें ये x1, y1 मानना पड़ेगा। पॉइंट बी आपको दिया गया है, पॉइंट बी -5, 7, और पॉइंट सी आपको दिया गया है -4, 5। ये वैल्यू बनेगी आपके पास में x2, y2, x3, y3। आप अब इसको लिख लीजिए 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये वैल्यू बनेगी आपके पास में y1 माइनस y2 बराबर 0। 0 क्यों करा, क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन के लिए ट्राइंगल का एरिया जो होता है हम उसको 0 मानते हैं। देखो इस 0 को मानने के साथ में आपका ये जो 1/2 है वो आपका 0 में चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे देखो नेमिंग कर लिया है, नंबरिंग कर ली है, मैंने ये चेक कर लिया है कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 कौन थे, बस उठा के आपको वैल्यू रखनी है। x1 की वैल्यू x, y2 मीन 7 माइनस y3 5, x2 इज -5, y3 की वैल्यू 5। देखो ऐसे आसानी होती है ऐसे नंबर रखने में। एंड y1 को हम y मानेंगे, एंड c3 या c मीन्स x3 मीन्स -4, और ये वैल्यू बनेगी आपके पास में y1 मीन्स y माइनस y2 7 बराबर 0। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2 तो 2x हो जाएगा, 2x ये बनेगा -5 माइनस 25 प्लस 5y, ये बनेगा -4y एंड प्लस 28 बराबर 0। देखो यहाँ पे, और ये बनेगा 5y माइनस y, तो अब बनेगा ये 2x प्लस y -25 एंड प्लस 28, तो +3 बराबर 0। आप इस 3 को चाहें तो आगे लेके जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस y बराबर -3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। यदि आपके पॉइंट A, B और C तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर हैं तो ये एक कंडीशन बन के आएगी आपके पास में x और y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपकी वर्कशीट में भी आप चेक करेंगे तो वर्कशीट में भी मिसप्रिंट है। जो पॉइंट ए दिया गया है वो 1/2 और 3/5 की जगह 1/2 और 3/2 है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये 3/2 वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी आपको दिया गया है। पॉइंट पी आपको गिवन है 3/4 एंड 5/12
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए आपको दिया गया है, इसी 1/2 और 3/2 में इसको कंसिडर करेंगे, एंड बी आपको दिया गया है 2, -5। एक्चुअली बोर्ड का सवाल है, ये पूरी वर्कशीट बोर्ड के सवाल के ऊपर है, बोर्ड के क्वेश्चन हैं आपके जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो उसमें ये मिसप्रिंट हो गया हमसे, ठीक है, उसके लिए सॉरी, तो ठीक कर लीजिएगा। तो हिंदी में सवाल पढ़ लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P A और B को विभाजित करता है। तो हमें एक पैरेलल है, एक हम लाइन बना लेते हैं। एक लाइन आपके पास में है A और B, इस पे पॉइंट A आपको दे रखा है 1,2, 3/2, 1/2 एंड 3/2। B आपको दे रखा है 2, -5। आप P पॉइंट बना लेते हैं। P पॉइंट आपके पास में है 3/4, 5/12। अब आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने M1 M2 मान लिया, मैंने M1 और M2 मान लिया। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। यदि मैं इस रेखाखंड को M1 M2, यदि मैं इस लाइन सेगमेंट को A और P और P और B को यदि मैं ऐसे मानूं कि M1 M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास में दो इक्वेशंस बनेगी, दो वेरिएबल हैं, M1 M2 सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन, दो समीकरण आपको चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके लिए बन जाएगा। उससे अच्छा है कि हम इसको इस तरीके से मानेंगे, हम M1/M2 को K मान लेते हैं। यदि आपका मन करता है आप K मान लीजिए, आपका मन करता है अल्फा बीटा गामा जो आप चाहे मान सकते हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक के अंदर K माना गया, तो इसलिए मैं K मान लेता हूं उसको K। यदि मैं इन दोनों के रेशियो को K मान दूंगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यदि हम ऐसा मान लेते हैं AP/PB बराबर M1/M2, लेट्स इसको हम K मान ले। यदि ये होल वैल्यू K है तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, आपका रेशियो K/1, K अनुपात 1 बन के आएगा। इसका मतलब है कि हम इसको ना मान के हम K मानेंगे और हम 1 मानेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास में जो इक्वेशन दी गई है या जो इक्वेशन मानने वाले हैं, तो उसमें जो वेरिएबल होगा आपके पास में, वो जो वेरिएबल बनेगा वो वेरिएबल केवल K बनेगा। K वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो वेरिएबल मानेंगे तो आपको M1 M2 निकालना पड़ेगा, और आपको जो M1 और M2 निकालेंगे उसका रेशियो K के बराबर आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि K का मान आपके पास ऐसे होता है, मानो K का मान आपके पास, पहले K का मान निकाल लेते हैं फिर बात करेंगे इसके बारे में। पहले K का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ से K का मान निकालेंगे, तो अब हमें ये पता है कि हमारे पास में जो रेशियो है वो K/1 है, वो M1 M2 नहीं है। ठीक है, हम इसको यहाँ निकाल लेते हैं। ये K है और ये 1 है। आप चाहें तो इसको 1K मान सकते हैं। ये वैल्यू K मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। ये K रेशियो है, ये 1 रेशियो। अब देखो ये X है और ये Y। आपको पता है X की वैल्यू क्या होती है, देखो X बराबर X अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में जो वैल्यू बनेगी वो K+1 बनेगी, जो रेशियो दिया गया है उसका अनुपात बनेगा, जो उसका एडिशन बनेगा। अब वैल्यू होगी K × 2, तो ये बनेगा 2K प्लस 1 × 3/2, सॉरी 1 × 1/2, 1 × 1/2। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, और ये किसके बराबर होगा, ये 3/4 के बराबर होगा। ये बराबर होगा 3/4 के। आप यहां देखेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से, तो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 2K × 4K 8K प्लस 1/2 × 4 विच इज 1/2 × 4, टू वैल्यू आएगी। ये वैल्यू बनेगी 3K + 3, ये बनेगा 8K + 2 बराबर 3K + 3, और वैल्यू बनेगी, मैं 3K को इस तरफ ले आता हूँ, मैं 2 को इस तरफ लेके जाता हूँ, वैल्यू बनेगी आपके पास में दिस इज 5K बराबर 3 - 2 बराबर 1, और 5K की वैल्यू बनेगी 1 और K की वैल्यू बन के आएगी 1/5। K की वैल्यू बन के आएगी 1/5, ठीक है। तो मैं यहाँ K की वैल्यू देता हूँ, K की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 1/5, ठीक है। हाँ जी। अब आप इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि सिर्फ K 1/5 आएगा, आप क्रॉस चेक करेंगे, आप Y के लिए भी चेक करेंगे कि क्या Y को सॉल्व करने के बाद में भी K की वैल्यू 1/5 आती कि नहीं आती, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैं इसको
पूरा हटा देता हूँ एक बार, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम यहाँ से y की वैल्यू और निकाल लेते हैं एक बार। यहाँ यहीं पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो y के लिए भी क्या ये वैल्यू सही आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि एग्जाम में हमें क्रॉस चेक जरूर करना है। 30 सेकेंड मैक्सिमम 45 सेकेंड लगेंगे, लेकिन हमको क्रॉस चेक करना है। अब देखिए आप क्रॉस चेक करेंगे तो बोलेंगे जो y आपके पास में है वो 5/12 है, 5/12 है, बराबर k + 1, नीचे ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर वैल्यू बनेगी k × -5 माइनस k × -5 -5k और 1 × 3/2 प्लस 3/2। ठीक है सर, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 5k + 5 बराबर 12 × 60 माइनस 60k, और ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में प्लस दिस इज 3/2 × 12, इससे कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, दिस वैल्यू इज 18, दिस वैल्यू इज 18 + 18। ठीक है, और हम इस वैल्यू को इस तरफ लेके जाते हैं तो वैल्यू बनेगी आपके पास में, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 5k + 60 65k और 5 जाएगा इस तरफ, और 18 - 5 13, और k की वैल्यू बनेगी 13/65 विच इज 1/5। देखो अभी भी k की वैल्यू 1/5 रही है। क्रॉस चेक करना है, मैक्सिमम 30-45 सेकंड लगेंगे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी वैल्यू, सपोज करो फर्स्ट आप यदि x को सॉल्व कर रहे होते और आपकी k की वैल्यू 1/4 आ जाती तो सोचते कि ठीक है सही है, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा समझ लीजिए, क्रॉस चेक करिए ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब देखिए अब आपको k की वैल्यू आ रही है 1/5, यदि k की वैल्यू 1/5 आ रही है तो अब आप इस k की वैल्यू को 1/5 को कैसे लिखेंगे, आप रेशियो में 1/5 नहीं लिखेंगे। देखो हमने ये माना था PA, ये पॉइंट P है, PA/PB बराबर M1/M2 बराबर 1/5, और पहले जो K माना था K लिख लेते हैं यहाँ पे, K बराबर 1/5। अब देखिए M1 1 है, M2 5 है, तो जो रेशियो बनेगा आपके पास में, जो रेशियो बन के आएगा वो 1/5 बन के आएगा, जो रेशियो बन के आएगा वो 1/5, ये आपका आंसर होगा 1/5। ये वैल्यू बन के आएगी 1 और ये वैल्यू बन के आएगी 5, ये 1/5 में डिवाइड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो गया। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे आप इसको। अब देखेंगे 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segment joining the point A 5, -6 and B -1, -4. Also find out the coordinates of the point of division. Okay, आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, उन 2 पॉइंट्स को आप चाहें तो पहले यहाँ पे एक x और y ड्रॉ कर सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ बना सकते हैं, आप पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो आप सिर्फ सीधा सीधा पॉइंट लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे लाइन बनाएंगे, लाइन पे पॉइंट ए लिखेंगे, पॉइंट बी लिखेंगे। पॉइंट ए देखिए क्या है, पॉइंट ए आपके पास में है, दिस इज पॉइंट ए 5, -6, पॉइंट बी आपके पास में है -1, -4। पॉइंट पी आपको दे रखा, हाँ जी पॉइंट पी की बात करते हैं। पॉइंट पी आपको क्या दिया गया है, पॉइंट पी आपको दिया गया है यहाँ पे, पॉइंट पी आपको दे रखा है वाई एक्सिस, पॉइंट पी आपको क्या दिया गया है, पॉइंट पी आपको दिया गया है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, हाँ जी वाई एक्सिस को क्या मानेंगे, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर, वाई अक्ष के ऊपर क्या 0 होता है, x 0 होता है। इस पूरी के ऊपर x का मान 0 होता है। यदि x का मान 0 होता है, अब आपको इस पे कोई कोऑर्डिनेट मानना है, कोई भी पॉइंट मानना है। आप कोई भी पॉइंट मान लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज मानो मैंने 0, a पॉइंट मान लिया, या मैं इसको 0, y पॉइंट नहीं मानता हूं, मैंने 0, y पॉइंट माना। y का मान कुछ भी हो सकता है, -∞ से लेके इनफाइनाइट तक y का मान कुछ भी आ सकता है, लेकिन x 0 आएगा। इसका मतलब है आपको जो पॉइंट P होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y होगा, x का मान 0 होगा और y ये होगा। अब आपसे पूछा गया है कि आप एक तो y बताइए, y का मान क्या होगा, और ये बताइए कि ये जो आपका जो विभाजन है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है।
वो जो डिवीजन है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, मींस m1 m2 बताना है क्या होगा। जैसे हमने लास्ट सवाल में करा था, हमने इसके अंदर m1 m2 नहीं माना था, लेकिन हमने माना था k। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ k मानेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू मानेंगे k, दिस इज k1। और हमें पता है k का मान क्या होता है, k का मान होता है हमारे पास में m1 बटे m2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे k का मान मिल जाएगा, फिर हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट A आपके पास में है, पॉइंट A आपके पास में है 5,-6, 5,-6। पॉइंट B आपके पास में है -1,-4। चेक कर लेते हैं, -1,-4, और ये वैल्यू आ रही है 0,y। पॉइंट P आपके पास में है 0,y, इसको हमने k माना है, इसको हमने 1 माना है। ठीक है, तो हमें k और 1। अब हम यहाँ पे हमें पता है ये x और y होता है, x का मान कितना आता है आपके पास में k+1, दोनों के रेशियो का एडिशन k+1, और जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में k इंटू -1, तो वैल्यू बनेगी -k 1 इंटू 5 +5, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये वैल्यू 0 आती है, ये वैल्यू 0 है, इसलिए आपको 0 देगा। क्यों, क्योंकि जिससे कि आप इसको सॉल्व करके k का मान निकाल सकते हैं। देखो जब इसको नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होल टर्म चला जाएगा 0 में, क्या बचेगा, ये बनेगा -k +5 बराबर 0, और यहां से k का मान बनेगा, आपका k का मान बन गया 5, इसका k का मान बन गया 5, और ये 1 है। ठीक है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, y एक्सिस जो पॉइंट्स A और B को 5:1 में डिवाइड करता है, 5:1 में डिवाइड करता है। यहां से k का मान मिल गया। अब आपको y निकालना है, आपसे y एक्सिस की कोऑर्डिनेट पूछे गए, आप y निकालेंगे। y बराबर नीचे वैल्यू बनेगी 5+1, ये वैल्यू 5+1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -4, तो ये बनेगा -k 20, 1 इंटू -6, ये बनेगा -6, वैल्यू बनेगी y बराबर -26/6। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -13/3, ये y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और x क्या है 0। अब बोलेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0, -13/3, ये p के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, और आपका रेशियो क्या बनेगा 5:1, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये 5:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।